सोनभद्र के चौपन ब्लॉक की सबसे बड़े जुगैल ग्राम पंचायत में आज़ादी के बाद से अब तक जुगैल क्षेत्र में विकास के नाम पर बहुत कुछ देखने को मिला था, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही पुलिस प्रशासन के लिए नेटवर्क एक बड़ी चुनौती से कम नहीं था। कई बार शिकायत प्रदर्शन और चुनाव में नेटवर्क ना हो तो वोट नहीं के जरिए सरकार तक बात पहुंचाने का कार्य जुगैल निवासियों के साथ साथ स्थानीय नेताओं ने भी किया। नतीजन आज जुगैल क्षेत्र में सरकारी कंपनी बीएसएनएल का टावर लगाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसके बाद मोबाइल में नेटवर्क देखकर लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आपके क्षेत्र में नेटवर्क चालू हुआ है, इससे आप क्या महसूस कर रही हैं? हम लोग को नेटवर्क चालू हुआ है इससे हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले हम लोग को बहुत परेशानी था। हम लोग को समय पे एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा था और रात बिरात अगर पुलिस को फ़ोन करना पड़ता तो उसके लिए हम लोग को पहाड़ पे जाना पड़ता था। नेटवर्क होने से बहुत सुविधा हो गई है। तो इसके लिए आप किसको श्रेय दे रही हैं? इसीलिए हमारे ग्राम प्रधान जो सुनीता यादव हैं और भी हमारी सरकार बहुत अच्छा पहल कर रही है। तो आपको खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा। नाम? अजय कुमार। ये जो टावर बीएसएनएल का जुगैल में चालू हुआ है, इसकी रेंज कहाँ तक अभी तक आप लोगों ने चालू किया? अभी तक इसको मतलब 5 किलोमीटर तक ये रेंज दिया गया है। उसके बाद धीरे धीरे इसका बढ़ाएंगे। कब से स्टार्ट हुआ है ये टावर? ये 24 तारीख से 24 तारीख से स्टार्ट हो गया है। लाल बहादुर सवाल। यहाँ आजादी कितने वर्ष बाद जो नेटवर्क चालू हुआ है, इससे आपको क्या लगता है, कैसा महसूस हो रहा है? 77 साल तो हो गया आज़ादी हुए, लेकिन नेटवर्क बीएसएनएल का जो हुआ ना, अब ग्राम प्रधान रिश्वतखोर पूर्व अपेक्षा कारपोरेटर प्रकाश देसाई को फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तार किया गया। 3 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ सूरत शहर की एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया। ट्यूशन क्लास के संचालक के पास से बड़ी रकम मांगी थी। जालौन में सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सरकार के द्वारा निःशुल्क पढ़ाई, सिंचाई, दवाई, राशन, जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, 5 सौर ऊर्जा प्लांट समेत कई योजनाओं का बखान किया। वहीं उन्होंने बताया कि औरंगजेब ने देश को लूटने का काम किया है। सरकार पर्यटक स्थल को लेकर सूर्य मंदिर, महर्षि वेदव्यास मंदिर, ऋषि पराशर जी मंदिर को लेकर चिंतित है और लगातार काम कर रही है। विकास चल रहा है, यहाँ भी रोजगार के सृजन, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनने का यही तो परिकल्पना थी कि यहाँ भी रोजगार, यहाँ उद्योगपति यहाँ भी बिजनेस करें। हमारे यहाँ बताइए, पहले कोई कोल्ड स्टोर आपने सुना था? इतने अब कर 200 कोल्ड स्टोर लग गए, ढेर सारे उद्योग यहाँ बुंदेलखंड में हमारे यहाँ लग गए हैं। इससे रोजगार ही तो मिलेगा, लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ जब भय का वातावरण खत्म हुआ है तो धीरे धीरे आवागमन की रास्ताएं बन गई, अच्छी सड़कें नहीं थी। आपको पता है आदमी आना नहीं चाहता था यहाँ, अब तो बेहतर एक्सप्रेस वे देखिए, 2 घंटे में आप कहीं पहुंच जाइए, 3 घंटे 4 घंटे में। तो उद्योगपति भी आने लगे, यहाँ जमीन हम लोगों के पास पर्याप्त है, किसानों के पास। तो अब देश में कहीं ऐसी ज्यादा जमीन नहीं बची हमसे अच्छी। वो उद्योग यहाँ लगेंगे, बड़े बड़े उद्योग कॉरिडोर भी बन गया है, तो काम हो रहा है। बुंदेलखंड में भी जालौन में अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। अराजक तत्वों ने देर रात अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी। सुबह टूटी प्रतिमा देख ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने एकजुट होकर नारेबाजी की। सूचना पर मौके पर एसडीएम, सीओ सहित भारी पुलिस बल पहुंचा। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। कुड़ौद थाना क्षेत्र के हाजीपुर गाँव का ये मामला है।
सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र का दूसरा बड़ा कस्बा तखतगढ़ में पालिका तखतगढ़ द्वारा ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया से एक भूखंड की नीलामी 25 मार्च से 27 मार्च सायंकाल 6 बजे तक रखी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 12 लोगों ने ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया में पंजीकरण किया है। भूखंड साइज 60x120 पंचमुखी हनुमान जी मंदिर और भारत संचार निगम लिमिटेड के बीचों बीच अवस्थित है। साथियों नमस्कार। बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि तखतगढ़ नगर पालिका एक बार फिर नीलामी निकाली है। अब नगर के अंदर इनके पास कचरा डालने के लिए जगह नहीं है। पूरे बोर्ड ने, पूरे सदन ने, विपक्ष के पार्षदों ने बोर्ड बैठक में मना किया था कि भाई नीलामी नहीं करें। जब वार्ड नंबर 1 के पार्षद से लेकर भारत के प्रधानमंत्री भाजपा का है और अगर इनको फंड की जरूरत है तो ये विकास कार्य में फंड ला सकते हैं। गांव की जमीन बेचने की नौबत क्यों आ रही है इसका कोई समझ में नहीं आ रहा, जबकि पूरे गांव वाले इतना विरोध कर रहे हैं कि भाई जमीनें मत नीलाम करो। उसके बाद में भी इन्होंने BSNL के पास में जो हनुमान जी मंदिर के बाजू में जो जगह है वो अभी नीलामी निकाली है, वो सरासर गलत है। जब पूछते हैं कि भाई नीलामी क्यों निकाली है तो बोलते हैं विकास कार्यों के लिए। अगर विकास कार्य करने, जब आप चुनाव में तो बड़े बड़े भाषण देते हो कि आप खाली काम लाओ, हमारे पास विकास के लिए बहुत सारे पैसे हैं, तो अगर विकास के लिए बहुत सारे पैसे तो जमीन बेचने की नौबत कहाँ आई है आपको? आज सरकारी कार्यालय अगर कोई बनाना है तो तखतगढ़ नगर पालिका के पास में जगह नहीं है बिल्कुल भी, अगर कोई भी सरकारी कार्यालय बनाना है। और जो है बची कुची है वो भी ये बेच रहे हैं। हमारे पूर्व पालिका अध्यक्ष और अभी वर्तमान में पार्षद है डॉक्टर चंदन जी गांधी, इन्होंने ये जमीन एक संस्था के तहत रजिस्ट्रेशन करवाई थी। वो इसलिए करवाई थी कि यहाँ पे आंखों का हॉस्पिटल बनाना था। दानदाता भामा साहब द्वारा आंखों का हॉस्पिटल बना के गांव वाले लोग उसका लाभ ले सकते थे। तो वो जगह वो उस समय नहीं कर पाए। नगर पालिका ने ये जगह वापस विलय करके अभी ये नीलामी निकाली है। जबकि बोर्ड बैठक में हमने कहा था या तो आप अगर करना है तो ये मंदिर को दान दे दो ये जगह, जिससे आने वाले समय में अगर कुछ बड़ा प्रोग्राम वगैरह होगा तो हनुमान जी मंदिर में काम आएगी। लेकिन उसके बाद में भी नहीं, ये लोग सीधा इसको नीलाम कर रहे हैं। तो ये बुलंदशहर से खबर सामने आई है जहां बुजुर्ग को रेप के मामले में झूठा फंसाने का आरोप लगाया गया। बीते कुछ दिन पूर्व नरसेना थाना क्षेत्र के एक में 4 वर्ष की दलित बच्ची के परिजनों ने 91 वर्ष की बुजुर्ग व्यक्ति पर रेप करने का आरोप लगाया था। बुजुर्ग के परिजनों का दावा है कि पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। झूठा रेप केस बनाकर गांव के ही लोगों ने फंसाया। बुजुर्ग के परिजनों ने ग्रामीणों के साथ SSP ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। SSP बुलंदशहर श्लोक कुमार के जांच के आदेश दिए हैं। लाने से हूँ, मैं बाबा की बड़ी पोती हूँ। मेरी एज 38 ईयर है। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है जो बाबा पे रेप का केस लगाया गया है, क्योंकि हम भी कभी ससुराल से अपने माई के जाते थे, हम उनको रोटी तोड़ के खिलाते थे, बच्चे उनकी सेवा करते थे, पोते नहाया नहीं जाता, वो डंडे के सहारे से 2 कदम नहीं चल सकते, वो रेप करेंगे इस उम्र में? बाबा, हमें निष्पक्ष जांच चाहिए। बाबा का कोई मेडिकल नहीं हुआ है, किसी भी चीज की पुष्टि नहीं हुई है कि रेप हुआ भी है या नहीं हुआ है। पुलिस ने तो जेल भेज दिया बाबा को। अब वो किस बेस पे भेजा? वो उनकी FIR पे भेजा है ना। हमारे पहले आप जांच करिए। हम इसमें नहीं है कि कोई रेपिस्ट के हम सहारा दें, हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। लड़की का मेडिकल हुआ है, हमें उस मेडिकल का भी नहीं पता। मेरी फैमिली का मेडिकल टाइम पे कोई नहीं था साथ में। बाबा का भी कोई मेडिकल नहीं हुआ है। जो वो बुजुर्ग बिना डंडे के सहारे से खड़ा नहीं हो सकता ठीक से, 2 बच्चे पोते उनके एक बाजू से पकड़ते हैं, हमेशा बेचारे डंडा के सहारे से चलते हैं, उनसे रोटी का बाइट नहीं तोड़ा जाता। आधा हिस्सा उनका 2 बार पैरालाइसिस हो चुका है, जिससे उनका एक पूरा हिस्सा काम नहीं करता, कान से सुनाई नहीं आता, एक आंख से उनका कम दिखता। ये पैर अपने बिना डंडा के सहारे आगे नहीं रख सकते। ठीक है। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। मेरी उम्र 65 साल है। मेरे पिताजी की उम्र 90 साल से ज़्यादा है। 10 साल से बीमार है। इतना बड़ा पेपरों का बंडल है मेरे पास में। ये रहा जो है एक्सप्रेस सब है और घर के वो मुखिया है। पैसा कौड़ी का चार्ज सब उन पर ही रहता है।
इस आदमी पे अभी जनवरी के महीने में पैसे दिए 80,000 रुपये। कुछ पहले हैं जो आदमी लिख रहे हैं उन पर हाथ से लिखा नहीं जाता, वो किसी दूसरे के हाथ से उन्होंने लिखवाए हैं। 2 आदमी के सामने पैसे दिए हैं। राजनीति में ठीक ठाक रहे हैं, बड़ा अच्छा बोलबाला, पूरा जिला उन्हें जानता है। उस दिन घटनाक्रम क्या हुआ था? घटनाक्रम ये हुआ, वो पिताजी हमारे अलग रहते हैं डेयरी पे। वहाँ जो डेयरी पे काम करने वाले लोग हैं वो वहाँ उनको सुबह को चाय देते थे, शाम को दूध दे देते हैं। सुबह को खाना पहुँच जाता है, कभी कभी डंडे के सहारे से थोड़ी बहुत दूर चल के वो खाना खा ले, ये रखा तो चल जाते हैं थोड़ी बहुत दूर के डंडे के सहारे से। शाम को दाल की सब्जी में रोटी तोड़ हाथ नहीं चलता सीधा। घटनाक्रम क्या हुआ था उस दिन? घटनाक्रम तो बता रहा हूँ। घटनाक्रम ये हुआ था शाम के 5 बजे छत पर, जैसे वो वहाँ रहते हैं, लेटे थे चारपाई पे लेटे थे। छत पर और भी लोग थे। वहाँ आके एक लड़की खेलने लगी। लड़की आती थी, वहाँ पहले भी आ जाती, वो उसको दे देते, कभी किसमिस देते, कभी कुछ। बच्चों को रखते थे अपने जो है पिन्नी में सौदा जो है किसी को दे देते थे, जो छोटे बच्चे वहाँ पहुँच जाए। डेयरी पे भी दूध वाले के साथ पहुँच जाते हैं, भी पोते बच्चे। भैया तो मत बोलो, इसमें बेकार हो जाएगा नहीं। तो 5 बजे जो है मतलब वो उन्होंने जो नीचे तो आया एक आदमी और रोल मचाता हुआ होगा। तो मतलब 5 बजे छत के ऊपर, मतलब 91 साल के बुढ़े 2.5 साल के बच्ची से रेप कर सकते हैं? पता नहीं उसका कहाँ चोट लगी, कैसे लगी, उतरते में भीत पे से खिसक गई, वो क्या हुआ उससे नुका। इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, 2-4 ब्लड उसका निकल गया जो। फिर क्या हुआ? फिर का वो फौरन हमें पता लगी, हम घटा में गाजियाबाद से आया था और लोग कोई मेरठ था दवा लेने गया, कोई वैष्णो देवी के दर्शन करने गया था। वहाँ तो अकेले रहते थे, घर हमारा थोड़ा दूर है 200 से 300 मीटर। वहाँ पर जो हमें पता लगी, उन्होंने बताया तुम यहाँ लेट रहे हो, ऐसे देरी पर लगा क्या होगा, बाबा ने मारने को चल के जो है क्या बात पे चढ़ गए, उनका क्या मतलब है। वहाँ से जो वहाँ जाकर हम देखे तो फिर मास्टर जिसकी पोती थी, मैंने कहा मास्टर क्या बात हुई, राजू नाम था उसका। उन्होंने कहा दीवान जी रिपोर्ट हो जाने, बाद में बात करेंगे। बाद में रिपोर्ट काय बात की हो जाना, मैंने जो पता ना लड़की को यहाँ लाओ, वो उसमें लपेट के तौलिया से मैं वो सर्टिफिकेट फटाक उगासी चौकी में पहुँच गए, उनके खिलाफ रिपोर्ट गई, पिताजी को उठा लिया। तो कितने उम्र के थे और 91 साल उम्र के थे, BA पढ़े लिखे, राजनीति में मतलब भाग लेते हैं और पैसे की वजह से उन्होंने पैसे मांगे। पहले थे वो डायरी में लिखे हुए हैं, सब लिखे हुए हैं, ऑन रिकॉर्ड उनके लेख के लिखे हुए हैं। जब से हाथ चलना बंद है, जब से किसी और पे लिखवा ले, तू आ जा। पैसे मांगे उन्होंने कि भाई पैसे थे, मैं बीमार चल रहा हूँ, पैसे नहीं इलाज के लिए। नुबावा दंगो 20 में दंगो जब दंगो, इस टाइप से उन्होंने पैसे का टाइम तो आया ना, 20 तारीख को दूंगा, 22 तारीख में कांड कर दिया, कट गए पैसे। तो क्या बाबा का मेडिकल हुआ था? उनका मेडिकल कुछ नहीं हुआ, मेडिकल नहीं हुआ, जांच कराए। दूसरे से हमें विश्वास नहीं है, बिल्कुल रत्ती भर के हमारे पिताजी ऐसा कर सकते हैं। तो आप SSP साहब से मिले अभी? SSP साहब से मिलेंगे। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, मेरा 65 साल उम्र है।